जो ये इंतजार करके सरपंच साहब हमें कल परसों ये मकान बना के देगा, लेकिन ये नहीं इनको पता कि सरपंच खुद बेबस है, सरकार ने हमें खुद बेबस रखा है। हमें एक खुदा आप खुद बोलिए हम किसको देंगे? यहाँ पे एक से बढ़कर एक गुर्बत है, एक से बढ़कर एक जेन्युइन केस है, और 7 सालों में तकरीबन 50 बार इनकी वेरिफिकेशन हो गई। ये इंतजार में थे। मैं सारे सरपंचों से अपील करना चाहूँ कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, वो एकजुट होकर आपको लोगों के साथ डील करनी है। अगर ये खामी रूरल डेवलपमेंट की है तो आप अपने सर मत लीजिए, आपको जो केस मिले हैं आप वो भी वापस कीजिए, आप बाइकाट कीजिए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गुंड रहमान में एक युवक ने तोड़फोड़ अभियान के दौरान सरकारी अधिकारियों के एक अवैध ढांचे को गिराने से रोकने के दौरान खुद को आग लगा ली। अधिकारियों ने कहा है कि गुंड रहमान में परिसर के विध्वंस के दौरान आमिर अहमद शाह के रूप में पहचाने जाने वाले एक युवक ने खुद को आग लगा ली, जिससे वह झुलस गया। उन्होंने बताया कि घायल युवक को इलाज के लिए SKIMS सोरा रेफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि तहसीलदार गांदरबल ने नगर परिषद के साथ मिलकर गुंड रहमान में अवैध अतिक्रमण के खबर मौसूल हुई कि यहाँ पर डिमोलिशन का ड्राइव चल रहा है फ्लड कंट्रोल की तरफ से, तो हम भी यहाँ पर पहुँचे। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने सुनने में आया कि एक बच्चे की आग की वारदात में उसको मेडिकल इंस्टीट्यूट सोरा में पहुँचाया गया है। हम ये इसके खिलाफ नहीं है कि वो डिमोलिशन ना करे, हम कानून के साथ साथ है। अगर उनको डिमोलिशन करनी है पहले वो वहाँ पर डिमोलिशन करे जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पर सरकारी ज़मीन में कम्प्लेक्स बन रहे हैं। और आप गांदरबल जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वहाँ पर कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो फ्लड वाले कहाँ है? अगर ये एक मंजिला इमारत बन गई है तो फ्लड वाले कहाँ पर थे? अगर आज उन्हें डिमोलिशन का डेट निकाला है, क्या उनके आंखों पे पट्टी बंदी थी कि आज कम से कम 1.5 साल से इस कम्प्लेक्स में काम हो रहा था, आज तक इन्होंने कोई भी नोटिस या कोई भी कार्रवाई नहीं की। आज उन्होंने कोई पर्सनल अटैक, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो गांदरबल को छोड़ के यहाँ मेरे हल्के में कैसे आया। और जम्मू में बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य शिक्षा अधिकारी और फिट डिजाइनिंग अधिकारी की अध्यक्षता में सभी को मिड डे मील की जानकारी दी गई। दरअसल जल्द ही सभी स्कूल खुलने वाले हैं, जिसको देखते हुए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और शिक्षकों को मिड डे मील की जानकारी दी गई है। इस मौके पर खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज जो ये प्रोग्राम इन्होंने रखा था पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही फ्रूटफुल था, क्योंकि हमारे जो मतलब स्कूलों में इंशाल्लाह बहुत ही सारे स्कूल ओपन होने जा रहे हैं। तो स्कूलों में ज़्यादातर जो मिड डे मील हम बच्चों को दे रहे हैं उसमें फोर्टिफाइड जो राइस तो डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी जो है शुरू करते हैं। बाकी जो तेल होगा या सॉल्ट होगा या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम परचेस करते हैं, तो उनमें इंशाअल्लाह रहमान इंस्ट्रक्शन दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से जो फोर्टिफाइड होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस पे हम बहुत जल्द जो है इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और जम्मू संभाग में 8वीं कक्षा से नीचे की सभी कक्षाओं को पूरे तरीके से खोल दिया गया है। बता दें कि संभाग के घगवाल में भी सभी स्कूल खुल गए हैं। हालांकि पहले दिन छात्रों की कम उपस्थिति रही। इससे पहले स्कूलों में सभी कक्षाओं की सैनिटाइज करवाया गया। कक्षाओं में कोविड प्रोटोकॉल के तहत डेस्क स्थापित करने में दूरी बनाई गई। स्कूल परिसरों में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। किसी स्कूल में एक साथ ज्यादा बुखार के मामले मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से रैंडम कोविड परीक्षण की सुविधा दी जाएगी। और साथ में बहुत ज़्यादा डाउट्स भी क्लियर नहीं होते थे। अभी जब हमारी स्कूल खुल चुके हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे जब हम टीचर से फेस टू फेस कांटेक्ट करके पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। तो एग्जाम भी आने वाले तो उसको लेकर किस तरह से तैयारी की जा रही है आपकी तरफ से? अभी जैसे स्कूल खुल चुके हैं तो जो डाउट्स पहले नहीं क्लियर थे वो हम मैम से समझ रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं अच्छी तरह से। और बारामूला में 10वीं के छात्रों का रिजल्ट अच्छा नहीं आने से छात्रों के परिजन काफी नाराज हैं, बल्कि लोगों ने शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। इसी को लेकर परिजनों ने कर्मचारियों और शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। लोगों का आरोप है कि स्कूलों में शिक्षक कभी समय से नहीं आते हैं और स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं होती है, जिसकी वजह से रिजल्ट खराब आया है। तो वहीं कुपवाड़ा में पिछले 5 दिनों से 6 साल का बच्चा लापता है, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया। बेटा नहीं मिलने से बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस से लेकर सेना के जवान भी बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन बच्चे का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका।
और जिला संभा के विजयपुर क्षेत्र के राया मोड़ बाजार और जख बाजार में बीती रात चोरों ने आतंक मचाया। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़कर नकदी सहित कीमती सामान चुरा कर ले गए। जिला संभा में पिछले कुछ दिनों से चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नौशेरा में भारतीय सेना की ओर से हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में कॉलेज के छात्रों ने न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि आधुनिक हथियारों के बारे में भी जानकारियां ली। नौशेरा के डिग्री कॉलेज में ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना की ओर से हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। जिसे देखने के लिए कॉलेज के छात्रों में काफी उत्साह भी देखने को मिला, बल्कि सभी छात्र हथियारों के बारे में सेना के जवानों से जानकारी भी लेते दिखाई दी। नौशेरा के डिग्री कॉलेज में ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना की ओर से हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। जिसे देखने के लिए कॉलेज के छात्रों में काफी उत्साह भी देखने को मिला, बल्कि सभी छात्र हथियारों के बारे में सेना के जवानों से जानकारी भी लेते दिखाई दी। सेना के जवानों ने भी छात्रों को हर हथियार के बारे में बारीकी से जानकारी भी दी। मैं जीडीसी नौशेरा की छात्रा हूँ। तो हमारे कॉलेज में काफ़ी टाइम बाद मतलब मैं ये जो वेपन्स इन्होंने डिस्प्ले किए हैं आर्मी वालों ने, वो मैं पहले सिर्फ टीवीज़ में हमने देखे हुए हैं। मैंने क्या सभी ने टीवीज़ में ही देखे हुए हैं, बट आज पहले मतलब सामने देख के हमें बड़ा ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हमने गेन की यहाँ से। और हमारे जो यहाँ पे सेना के आए हुए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन दी इसके रिलेटेड, और हमें काफ़ी ज़्यादा बेटर नॉलेज भी हमें मिली है इसके सर। आधुनिक हथियारों को देख छात्र भी काफी उत्साहित दिखे, बल्कि कई छात्र तो सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने की बात भी करते दिखाई दिए। ये देख के तो हमें फ़िलहाल यही लग रहा है कि भारतीय सेना का जो काम है वो काफ़ी टफ है, बट गॉड नोज़ कि अगर हम जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, ताकि क्योंकि हमारा देश जो है वो पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी काम है बाद में, पहला देश हमारा फ्लैग है जो आपको पता ही है, तो बाकी तो आप देख लो। बाकी आज हम आर्मी वालों को काफ़ी थैंक्स करते हैं, वेरी थैंकफुल हैं कि इन्होंने हमें बताया, अपने प्रीशियस टाइम निकाल के हमें अपने वेपन्स की नॉलेज दी। बड़े होके तो फ़िलहाल अभी हमारा IAS का प्लान है, बट इन सबको देख के तो शायद चेंज हो जाए, क्या पता, बट अभी तो फ़िलहाल IAS की तैयारी करनी है। हाँ श्योर, वाई नॉट, क्यों नहीं जाना चाहेंगे, हम ज़रूर जाना चाहेंगे। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं हमें, तो हम लोग ज़रूर जाएंगे इन चीज़ों को, वेपन्स को देखने या फिर इन चीज़ों की चीज़ें देखने जाएंगे। इस दौरान छात्रों को सेना के जवानों ने हथियारों के बारे में जानकारी तो दी ही, बल्कि हथियार कैसे चलाए जाते हैं उसका डेमो करके भी दिखाया। और तो और छात्रों ने भी हथियारों को चलाने का डेमो खुद करके भी देखा। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने सेना की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं में देश की सेवा करने का जज्बा आता है। 66 ब्रिगेड जो है 11 बटालियन नौशेरा, इन्होंने आज स्पेशली यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए
एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें इन्होंने वेपन डिस्प्ले किया है। इस प्रोग्राम का मेन मकसद जो था वो था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको एक्सपोजर देना अबाउट द डिफरेंट वेपन्स विच आर यूज्ड बाय द आर्मी ड्यूरिंग अ वारफेयर और फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। क्योंकि जो हमारी आर्मी है यही हमें प्रोटेक्ट करती है और इन्हीं की कंट्रीब्यूशन है जिससे हम लोग जो हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक बॉर्डर स्टेट है तो यहाँ पे जो है बॉर्डर कोई ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो यहाँ के हमारे जो बच्चे हैं ये मैक्सिमम इंटरेस्टेड भी होते हैं कि हम आर्मी में जाएं, और जो हमारी गर्ल्स हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं कि हम आर्मी ज्वाइन करें। सेना के इस कार्यक्रम की हर तरफ तारीफ हो रही है, बल्कि युवाओं में देश की सेवा करने का एक अलग जज्बा भी दिखाई देने को मिल रहा है। टीम जम्मू कश्मीर। और बढ़ेंगे आगे। कुपवाड़ा में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। कुपवाड़ा के माछिल, नौगाम, हंदवाड़ा, साधना टॉप और रजवाड़ जैसे ऊंचे इलाकों में बर्फबारी एक बार फिर शुरू हो गई है। बर्फबारी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।